फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम सिटी। बात करेंगे जेल वार्डन परीक्षा 2020 के लेटेस्ट अपडेट को लेकर। तो इससे पहले अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम सिटी को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आप सबको मिलते रहें। दोस्तों, अभ्यर्थी काफ़ी कमेंट करके पूछ रहे थे कि जेल वार्डन जो 19-20 तारीख को परीक्षा हुआ है इसका फाइनल कट ऑफ किया जाएगा। तो फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से जेल वार्डन परीक्षा का जो फाइनल कट ऑफ होगा इस वीडियो के माध्यम से आप सबको बताने वाले हैं। जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, पीएच और महिला पुरुष क्या होगा, सबसे सटीक जानकारी दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलेगी। यदि आपके इतने प्रश्न सही हैं तो निश्चित रूप से आप अगले राउंड की तैयारी कर सकते हैं। और कितने प्रश्न विवादित हैं, कितने प्रश्न पे कॉमन नंबर मिलेगा, सब कुछ बताएंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लीजिए और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि दोस्तों आप सबको पता है कि जेल वार्डन की परीक्षा 19 और 20 दिसंबर को कराई गई, जिसमें 19 तारीख का पेपर काफ़ी आसान और 20 तारीख का पेपर जो था वो काफ़ी टफ था। तो बहुत सारे अभ्यर्थी कह रहे थे कि इसका फाइनल कट ऑफ किया जाएगा। तो इस वीडियो के माध्यम से हम जेल वार्डन परीक्षा 2020 के फाइनल कट ऑफ की बात करने जा रहे हैं। वहीं कुछ अभ्यर्थी ये भी परेशान थे कि इसकी माइनस मार्किंग क्या होगी। तो 1/4 यानी 25% चाहे कह लीजिए चाहे 1/4 आपकी माइनस मार्किंग रहेगी। यानी 4 प्रश्न गलत हैं आपके तो एक सही प्रश्न आपके काट लिए जाएंगे। तो आइए देखते हैं आपका फाइनल कट ऑफ क्या होगा। दोस्तों, जो आपकी कुल वैकेंसी है वो 5419 यानी 5419 लोगों को सेलेक्ट करना है। लेकिन अभी दौड़ होगा और सब होगा तो इसमें काफ़ी अधिक लोगों को चयनित किया जाएगा। इस परीक्षा में कम से कम 2.5-3 गुना लोगों को और अतिरिक्त बुलाया जाएगा जिसमें दौड़ शामिल किया जाएगा। तो एडमिट कार्ड कितने लोगों के जारी किया गया? 5,40,000 अभ्यर्थियों का एडमिट कार्ड जारी किया गया। लेकिन उपस्थित जो रहे परीक्षार्थी जो ठंडी की वजह से छोड़ दिए, कुछ लोग कोरोना की वजह से छोड़ दिए, तो काफ़ी लोग परीक्षा छोड़ दिए हैं। जो परीक्षा देने गए उनकी उपस्थिति मात्र 50 से 55% के बीच में रही है। दोस्तों, 50 से 55% अभ्यर्थी ही परीक्षा देने गए हैं, अर्थात हम 52 या 53% माने तो लगभग 2,80,000 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी है। परीक्षा में कुल 150 प्रश्न पूछे गए थे जिसमें माइनस मार्किंग 1/4 रखा गया था। ये अर्थात आपके 4 प्रश्न गलत हैं तो एक प्रश्न सही आपके काट लिए जाएंगे। कुछ अभ्यर्थी ऐसे थे जिन्होंने 150 ही 50 कर दिए, जिनको मालूम नहीं था कि ये नंबर जुड़ेगा, मतलब ये नंबर कट जाएगा अगर जो हमारा प्रश्न गलत रहेगा। तो उनका तो गया, मान लीजिए उनका 50 प्रश्न गलत हो गया तो वैसे 12-13 नंबर वैसे ही चल जाएगा। और फिर जान लीजिए कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं जो बहुत लगातार पढ़ रहे थे तो वो 120 के करीब गए होंगे, 125 गए होंगे, 112 गए होंगे, 10 गए होंगे, 100 ऐसे कई अभ्यर्थी गए हैं। अपने अपने स्तर की जैसे तैयारी किए थे उसी स्तर पे आप लोग तैयारी किए होंगे, जैसे वैसी स्तर पे किए होंगे। अब आइए दिखाते हैं आपको सेब गुणांक क्या होगा। दोस्तों, इसमें महिला और पुरुष का अलग अलग सेब गुणांक बताएंगे हम आप सबको। तो यहाँ देखें तो पुरुष जो जनरल है, यदि आप 80+ आपका सही जा रहा, ये सब काट करके आपका 80+ जा रहा तो आप अपने आप को सेफ समझ सकते हैं। मान लीजिए आपने 100 प्रश्न किया और आपके 16 प्रश्न गलत हो गए। कितने गलत हो गए? 16 प्रश्न गलत हो गए, 16। तो आपके 4 नंबर काट लिए जाएंगे, यानी 4 प्रश्न जो सही है आपके वो काट लिए जाएंगे। तो 16 गलत हो गया, आपका 84 बचा और 4 सही का भी काट लिया जाएगा तो 80 बचा। तो इस हिसाब से अगर जो 80 आपका सही है तो आप अपने आप को सेफ समझें। जनरल कैटेगरी के लोग 80 हैं तो आप सेफ समझ सकते हैं। वहीं ओबीसी की बात करें तो उसी अनुसार ये भी है, 76+ हैं आप तो अपने आप को सेफ समझ सकते हैं। चाहे जिस कैटेगरी मतलब ओबीसी हैं, 76 पास है तो आप सेफ समझ सकते हैं। प्रश्न कुछ भी किए हैं लेकिन आप 76 के पास जा रहा आपका सही तो आप सही हैं, आपका हो जाएगा। एससी कैटेगरी की बात करें तो 70+ आपका प्रश्न सही जा रहा है
तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आप अगले राउंड की तैयारी कर सकते हैं। बात करें एसटी की, तो एसटी अभ्यर्थी जो हैं वो 60 प्लस हैं, तो आप अगले राउंड की तैयारी कर सकते हैं। और पीएच कैटेगरी की बात करें, वो भी 60 प्लस हैं, तो अगले राउंड की तैयारी करने के लिए आप तैयार हो जाएं, अगले राउंड में आप सेलेक्ट हो जाएंगे। वहीं महिला की बात करें, महिला कैटेगरी की, तो जनरल आपके 75 प्लस सही जा रहे हैं, तो आप 100% सेफ समझ सकते हैं अपने आप को। यदि आपका 75 प्लस बन रहा है, ये नहीं कि 75 प्लस का मतलब कुछ भी हो सकता है, 76, 77, 78, 90, 100, ये नहीं कि 75 है तभी आपका होगा, कुछ भी रहेगा 75 के ऊपर, तो आप सेफ है अपने आप को। वहीं ओबीसी की बात करें महिला, तो 71 प्लस है, तो आप अगले राउंड की तैयारी कर सकते हैं। महिला काफ़ी लोग दौड़ में पीछे हो जाती है और ये लोग छट जाती हैं, तो आप इसी समय से यदि आप 71 प्लस हैं तो समझ लीजिए आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आप दौड़ने का प्रैक्टिस करिए। और एससी कैटेगरी की बात करें तो 65 यदि आप हैं तो आप सेफ समझें, आप अगले राउंड की तैयारी करें। एसटी की बात करें तो एसटी कैटेगरी में 57 है, तो आप सेफ समझ सकते हैं। दोस्तों अब पीएच की बात करें तो चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो 60 रहेगा, क्योंकि एक ही आपको मिलेगा, चाहे महिला का वो लीजिए आरक्षण चाहे पीएच का लीजिए। तो पीएच अगर जो 60 है प्लस तो आप हो सकते हैं, सेफ हैं। दोस्तों अब बात करते हैं किसने प्रश्न विवादित हैं और किस किस पर कॉमन नंबर मिल सकते हैं। दोस्तों 19 तारीख का पेपर हुआ था, वो पेपर थोड़ा सरल आया था, लेकिन जो 20 तारीख का पेपर हुआ था वो काफ़ी कठिन आया था। उसमें नॉर्मलाइजेशन भी होगा, लेकिन जो प्रश्न विवादित हैं 19 तारीख में भी 4-5 प्रश्न ऐसे हैं जो विवादित हैं। एक एक प्रश्न के 2-2 विकल्प उत्तर थे और एक एक विकल्प कोई प्रश्न था जिसमें कोई चारों विकल्प में उत्तर ही नहीं था, एक भी विकल्प सही नहीं था। तो ऐसे कुल 4-5 प्रश्न हैं जो विवादित हैं। वो 20 तारीख में भी ऐसे हैं कि 4-5 प्रश्न विवादित हैं। तो हो सकता है 1 से 2 प्रश्न या 2 से 3 प्रश्न पर कॉमन नंबर मिल सकता है सबको, ये सब पे लागू होता है, सब पे कॉमन नंबर मिलेगा। तो 4-5 प्रश्न ऐसे हैं। दोस्तों ये जो सेफ गुणांक बताया गया इससे कम ही जा सकता है, इससे ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि ये 100% सेफ गुणांक सही है। आप लोग यदि इतने के ऊपर हैं तो आप लोग अगले राउंड की तैयारी कर सकते हैं। 100% सही, सबसे सटीक ये सेफ गुणांक आप सबको बताया जा रहा है जेल वार्डन परीक्षा 2020 के लिए। तो आप लोगों को कितने मार्क आए हैं, कितने प्रश्न सही हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएं कि हमारे इतने सही हैं। हो सकता है कि नहीं हो सकता, हमारे द्वारा हर कमेंट की रिप्लाई किया जाएगा, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सबसे नीचे मिल जाएगा। तो इससे पहले अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम सिटी को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आप सबको मिलते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।